हेलो डियर फार्मासिस्ट। वेलकम ऑल इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट लेक्चर सीरीज। देन लेट्स बिगिन द चैप्टर फर्स्ट, दैट इज स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशंस ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज। देन लेट्स बिगिन। क्या आप जानते हैं कि आपका बॉडी एक सुपर कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ टाइनी पार्ट्स एक टीम की तरह काम करते हैं। आज हम कवर करेंगे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन और 11 सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, सिंपल और इजी लैंग्वेज में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी ये बॉडी का स्ट्रक्चर समझाता है, मतलब बॉडी पार्ट्स कैसे दिखते हैं, कैसे अरेंज है। सोचो ये बॉडी का ब्लूप्रिंट है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, ये फंक्शन समझाता है, मतलब बॉडी पार्ट्स काम कैसे करते हैं, लाइफ को कैसे मेंटेन करते हैं। सिंपल वर्ड्स में एनाटॉमी मतलब व्हाट एंड फिजियोलॉजी मतलब हाउ, दोनों मिलके बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी कैसे बिल्ट है और कैसे काम करती है। अब बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं। बॉडी का स्ट्रक्चर स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट होता है, यानी कि एटम्स, और हाईएस्ट लेवल पे कंप्लीट होता है, यानी कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट लेवल आता है, दैट इज केमिकल लेवल। दिस इज द मोस्ट बेसिक लेवल एंड इंक्लूड्स एटम्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। कौन से भी मैटर का सबसे स्मॉल यूनिट जो होता है वो होता है एटम। एटम कंबाइंस टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स। जब एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि लाइफ के लिए इसेंशियल होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स में आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड सल्फर। उसके बाद में आता है सेल्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल्स कंबाइंस टू फॉर्म ऑफ सेल्स। जब ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो सेल फॉर्म करते हैं, जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड पैरामेशियम, ये जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें ओनली वन सेल होती है, जो कि इनके लाइफ के सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। बट इन ह्यूमंस ईच सेल टाइप हैज अ specific function like nerve cell and muscle cell. After that, tissue level. A tissue is a group of similar cells that work together to perform a common function. ये जो टिश्यू होता है ये सेल्स का ग्रुप होता है जो कि कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है। और हमारे बॉडी में 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, जैसे कि इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। फॉर एग्जांपल, मसल टिश्यू हेल्प्स इन मूवमेंट, while the nervous tissue carries messages, that is कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं ये नर्वस टिश्यू। और ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, यानी कि ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑर्गन लेवल। एन ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यू। एक ऑर्गन में दो और दो प्रकार से भी ज़्यादा टिश्यू होते हैं जो कि टुगेदर वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्ट जो कि ब्लड पंपिंग का काम करता है। नेक्स्ट है लंग्स जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। और उसके बाद में है ब्रेन जो कि बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। उसके बाद का लेवल आता है बॉडी सिस्टम, सॉरी ऑर्गन सिस्टम लेवल। एज द नेम इंडिकेट ऑर्गन सिस्टम, different types of organ comes together to perform a similar function is called as organ system level। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया जिसमें माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन जैसे ऑर्गन कम्स टुगेदर एंड परफॉर्म फंक्शन ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम लाइक 11 systems of the human body form a finally organism, that is highest level of organization। तो इन ह्यूमन जो सिस्टम्स होते हैं 11 सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इनको हम शॉर्टकट में देखते हैं। फर्स्ट बॉडी सिस्टम है इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम। इसके ऑर्गन है स्किन, हेयर, नेल्स, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। इसका काम है बॉडी के आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करना। नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम, जिसके ऑर्गन्स है बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड जॉइंट। ये बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और सपोर्ट देता है बॉडी को। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम, एज द नेम इंडिकेट मस्कुलर। इसमें आते हैं स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, जो कि हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे कि वॉलंटरी मूवमेंट्स हो गया, जैसे कि वॉकिंग, एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट लाइक
Heart beating, muscle also maintain the posture and body heat. नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम और इसके ऑर्गन्स है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम और इसमें ग्लैंड्स आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस, जो कि हार्मोन प्रोडक्शन का काम करते हैं। ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड मूड को रेगुलेट करने का काम ये सिस्टम थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम और इसके ऑर्गन्स है हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। इट कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स to the cells and removes waste product like carbon dioxide from cells to outside the body। और नेक्स्ट सिस्टम है lymphatic, that is immune system और इसके ऑर्गन्स है lymph nodes, lymph vessel, spleen, thymus एंड tonsils, जो कि बॉडी के डिफेंस सिस्टम, दैट इज इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करने के लिए डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसके ऑर्गन्स है नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्रागम, जो कि ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके ऑर्गन्स है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियाज एंड रेक्टम, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फॉर्म, जो कि हमारा बायोलॉजिकल यूजेबल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारा यूरिनरी सिस्टम, दैट इज एक्सक्रिएटरी सिस्टम और इसके ऑर्गन्स है किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा, which eliminates waste product and excess of water from the blood in the form of urine, or it also maintains the fluid and electrolyte balance and regulates blood pressure। लास्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें मेल एंड फीमेल से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन का ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम्स इजी लैंग्वेज में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताओ आपको कौन सा सिस्टम सबसे इंटरेस्टिंग लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग विथ एकेडमिया अनफिल्टर्ड।